चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10 के लिए बेस लाइन टेस्ट 2021 का, जो कि आपका सब्जेक्ट यानी कि मैथ का होगा। आपका 10th का है। फुल सॉल्यूशन साथ बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। अगर आप दे रहे हैं इस बार बेस लाइन टेस्ट 2021 का, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो फ्रेंड्स, ये है क्वेश्चन पेपर आपका 40 मार्क्स का है। आपको इसमें जितने मार्क्स मिलेंगे तो आपको यहाँ पर लिख दिया जाएगा, और दिनांक यानी कि आज का है। ये समय 60 मिनट है, यानी कि 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। छात्र छात्रा का नाम जो होगा आपको लिखना होगा, स्कूल का नाम भी आपको लिखना होगा। नोट में है सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के हैं, यानी कि सभी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। सेकंड वाला है प्रत्येक प्रश्न पर आपको 1 अंक मिल जाएगा। थर्ड वाला है इस प्रश्न पत्र में 2 भाग दिए गए हैं, जिसमें कि भाग 1 में आपको समस्त प्रश्न बेसिक स्तर पर यानी कि अर्थात N2 कक्षा 6, 7, 8 के हैं, तथा भाग में समस्त प्रश्न पूर्व कक्षा अर्थात N1 यानी कि आपका कक्षा 9 के हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि पार्ट ए में पार्ट बी में पृथक यानी कि पृथक 8 अंक लाने वाले विद्यार्थी ही उस भाग में उत्तीर्ण हो माने जाएंगे, यानी कि आपका तभी एडमिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आपके सामने आ चुके हैं पहला पार्ट है, यानी कि पार्ट 1 आपके सामने उपस्थित हो चुका है। तो पहला है निम्नलिखित आकृति का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, यानी कि यह आकृति आपके सामने दिया है, ये इसकी आपको कुल क्षेत्रफल निकालना होगा। तो ये इसका जो क्षेत्रफल होगा वह किस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो आप यहाँ पर पूरी आकृति दे रही है। पहले तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, पहले तो आप इसका निकाल लीजिए, यानी कि इसको आयत का निकाल लीजिए, यानी कि आयत का इस पर क्षेत्रफल निकाल लीजिए। 5 × 15 यानी कि 15 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। फिर उसमें से आपका 3 दूनी 6, यानी कि आपको क्या निकालना है, 3 दूनी 6 यानी कि वर्ग सेंटीमीटर आपको घटा देना है। तो आपका 15 में 6 जाएगा, यानी कि 9 वर्ग सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, -10 में से आपको -3 को घटाना है, यानी कि लेस करना है आपको। तो किस तरीके से कर सकते हो, आपको यहाँ पर -10 दिया जा रहा है, आपको क्या घटाना है, -3 घटाना होगा। तो आपको माइनस यानी कि माइनस का 3 है, तो आप यहाँ पर कर लीजिए -10, और यानी कि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगी तो आपका प्लस हो जाएगा 3। तो आपका यहाँ पर -7 आ जाएगा, यानी कि जो कि आपका विकल्प ए में दिया जा रहा है। इसी तरह से अगर बात करें सेकंड वाले की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, क्या यह सत्य नहीं है। नहीं, आयत का प्रत्येक कोण सदैव सत्य यानी कि समकोण होता है, इसलिए यह सत्य है, इसलिए यानी कि यह सत्य हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला है वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, यानी कि वर्ग के विकर्ण जो होते हैं, मैंने आपके सामने यानी कि वर्ग बना दिया है, इसके जो इस तरीके से विकर्ण डल गए तो एक दूसरे के यानी कि एक दूसरे पर यह लंब होते हैं, क्या यह सत्य है। तो नहीं, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट वाला है समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, हाँ ये सत्य है। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, तो आयत के विकर्ण भी बराबर होते हैं, बट वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब नहीं होती हैं, इसलिए यह आपका असत्य हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है कि 1/5 और 3/7 और कॉमा 7/10 को अवरोही क्रम में लिखने पर क्या प्राप्त होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 1/5 क्या है आपका, और 3/7 क्या है, और ये आपका यानी 7/10 क्या है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, सबसे जो बड़ी संख्या है तो वही आपको सबसे पहले लिखना होगी। तो सबसे बड़ी संख्या फिलहाल की, ये तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या क्या ये होगी या फिर ये हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, सबसे पहले लिखना होगा आपको 7/10, फिर उसके बाद आपको लिखना होगा 3/7, फिर उसके बाद 1/5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 5 की, तो क्वेश्चन 5 भी काफी महत्वपूर्ण है कि संख्या 1 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी सत्य है। ऑप्शन ए, एक भाज्य संख्या है, क्या यह सत्य है। क्या फिर ऑप्शन नंबर बी, एक अभाज्य संख्या है, क्या यह सत्य है। या फिर ऑप्शन नंबर सी, एक भाज्य एवं अभाज्य दोनों प्रकार की है। या फिर एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। हाँ, ना ही ये भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है, बट ये दोनों ही प्रकार की आती है, इसलिए इसका और नाम होता है। तो आपका यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा तो वह कौन सा होगा, तो आपका विकल्प यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है कि m+3 इनके इंटू 4+8 इज इक्वल टू आपका 24 हो तो m का मान कितना होगा। तो आपको इसमें m का मान बताना है। किस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, मान आपका निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा। तो आपको यहाँ पर किस तरीके से लिखना होगा, तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, तो m+3 है और 8 प्लस यानी कि 4+8 है, तो आपका यहाँ पर m+3 यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। और आपका क्या होगा, यानी 4+8 आपका कितना होता है, तो 12 होता है। तो 12 आपका यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, यानी 24 यानी कि 24 को आप 12 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 2 बचेगा। तो आपका m+3 है, तो इस तरीके से जो आपका आंसर आएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है कि 2
पूरक कोणों के मापों का अंतर 12 डिग्री है तब कोणों के माप कितने होंगे। तो आपको यहाँ पर कितना अंतर दिया जा रहा है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, यानी कि मान लिए हमने दो पूरक कोण वह कौन कौन से हैं, तो x माइनस वाई है, यानी कि उसका अंतर कितना है, तो 12 डिग्री दिया जा रहा है। तो आप सभी जानते हो कि दो पूरक कोणों का जो योग होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो आप यहाँ पर 22 से 22 कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू आपका क्या आएगा 100, यानी कि 102 डिग्री आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू आपका 51 डिग्री है और दूसरा आपका कितना बचेगा, तो 51 और 36, यानी कि 51 और 39 आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। यदि ए बी और बी सी और सी ए किसी त्रिभुज ए सी यानी कि ए बी सी की भुजाओं की मापें हैं तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए, या फिर ए बी प्लस बी सी यानी कि लेस देन सी ए है, या फिर ए बी प्लस यानी कि बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ, ये सत्य हो जाएगा, यानी कि ये तीनों ही यानी भुजाएं क्या है, इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 9 आ चुका है यहाँ सामने, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है एक विद्यालय की टीम ने इस वर्ष 9 खेलों में जीत प्राप्त की जबकि पिछले वर्ष 6 में की यानी कि 6 में ही जीत प्राप्त की थी। पिछले वर्ष की तुलना में जीत कितने प्रतिशत बढ़ी है। तो आपको यहाँ पर बताना होगा एक विद्यालय की टीम ने इस वर्ष 9 खेलों में जीत प्राप्त की थी जबकि पिछले वर्ष 6 यानी कि 6 खेलों में ही जीत प्राप्त की थी। पिछले वर्ष की तुलना में जीत कितने परसेंट यानी कि बढ़ी। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा जब 100% यानी कि 9 इज इक्वल टू आपका 100% है, तो आपका यानी कि 6 से आपका क्या पहुंच गया, यानी 6 से 9 पहुंच गया, यानी कि आपका क्या होगा कितनी परसेंट आपका यहाँ पर जीत बढ़ जाएगी। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन जो सही होगा वो होगा आपका यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल के जब 9 इज इक्वल टू आपका यहाँ पर 6 पे जब 100 आ रहा है तो आपका यानी कि 9 पर कितना चला जाएगा। तो आपको यहाँ पर आंसर फिलहाल के जो सही मिलेगा वो मिलेगा आपको 50%, क्योंकि 50% उसकी जीत प्राप्त हो गई यानी कि बढ़ती हो रही है, यानी कि 150% उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है कि 3 टू दी पावर 5 इंटू 10 दी पावर 20 यानी कि 5 इंटू 25 का मान यानी और अपॉन 5/7 यानी कि इंटू 60 यानी 6 दी पावर 5 का मान कितना होगा। तो आपको इसका भी आंसर देना होगा। किस तरीके से आप यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्टली बता रहा हूँ। आपकी 5 की पावर यहाँ पर 7 है, तो 5 की पावर आपकी यहाँ पर कितनी बचेगी, तो 5 की पावर आपकी यहाँ पर बचेगी यानी कि 5 की पावर 2 आपकी यहाँ पर माइनस हो जाएगी। तो आपकी यहाँ पर 5 की पावर नीचे बचेगी 5 और ऊपर आपका 25 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से 10 की पावर 5 है, यानी 10 की पावर 5 है तो आपका इससे और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी 6 की पावर 5 बची है, तो 6 की पावर 5 बची है तो आपका क्या निकल कर आएगा, यानी 3 की पावर आपकी 5 है। इस तरीके से जो आपका काटा पीटी का जो आपका आंसर होगा तो आप बता दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अगर आपके समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द, तब तक के लिए।